हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 है। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको दो लाइन है गिवन है, यानी एक फिगर गिवन है। उस फिगर में दो लाइन एक्स वाई एंड एम एन आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे। फिर एंगल पी ओ वाई कितना है आपका 90 और ए रेशियो बी का रेशियो कितना गिवन है आपको 2:3 गिवन है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को अपन सिंपल से देखते हैं। ठीक है, इसमें फाइंड करना था आपको सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। नॉर्मली करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल है कौन सा, ये कितना हो गया 180 हो गया। 180 में से 90 को माइनस करोगे तो ये कितना हो गया आपका 90। क्लियर बात। और इन दोनों का रेशियो गिवन है, और मैंने आपको बताया था रेशियो गिवन है तो इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आपको जो गिवन है वो क्या है, ए रेशियो कितनी 2/3। यहाँ से यदि मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो कितना लिख सकता हूँ 2k, और b की वैल्यू निकालें तो कितना लिख सकते हैं 3k। ठीक है, अब ये एंगल की वैल्यू हो गई। अब मैं ये जानता हूँ कि 2k प्लस 3k इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ से 5k = 90 डिग्री, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री अपॉन 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, फिर 4 18 डिग्री। ये k की वैल्यू आई है। क्लियर बात। अब मुझे a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है 2k, यानी 2 × 18 डिग्री कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक है ना, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद में b की वैल्यू कितनी आएगी 3k है ना, 3k, यानी 3 × 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी 18 का गुणा कर रहे हैं अपन 3 के साथ में, तो कितना आएगा 54, यानी 54 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बात। 18 × 3 = 54 होता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है b की वो कितनी आ गई 54 डिग्री आ गई। अब यही तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है यहाँ से देखना, ये जो पूरा एंगल है ये वो कितना 180 में से आप 54 को माइनस करोगे तो c आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे c निकालना था, तो देखिए लाइन कौन सी MON, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि B + C = 180 डिग्री। b की वैल्यू गिवन आपको, तो 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 6 गया तो कितना 2, और ये 1 कितना आया, c की वैल्यू 126 126 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फिगर, जिसमें आपको ये गिवन है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, आपस में इक्वल है, यानी एंगल PQR = PRQ, दोनों इक्वल है। फिर प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, ये वाला वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा 180 होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए लाइन SQR, इसमें एंगल क्या लिखें PQS प्लस एंगल
PQR, ये दोनों कितना होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर से, ये जरूर लिखना आप, लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है लाइन TRQ, TRQ, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन, इसमें एंगल PRT प्लस PRQ, इसकी वैल्यू कितनी 180 डिग्री। ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड आया, क्यों, लीनियर पेयर से। हिंदी मीडियम वाले रेखीय युग्म लिख देना, क्लियर बात। अब देखो इक्वेशन 1 और फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी मीडियम वाला समीकरण 1 और 2 से, ये वाली साइड इक्वल है तो ये अपने आप इक्वल होगी। क्या लिख सकता हूँ, एंगल PQS प्लस PQR, ये इक्वल होगा किसके, PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल PQR के, क्लियर बात। अब देखिए ध्यान से, दोनों इक्वल के फॉर्मेट में और सेम वैल्यू क्या होती है, कैंसिल आउट। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, गिवन है फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये कंडीशन गिवन है, तब आपको प्रूव दैट AOB इज स्ट्रेट लाइन। तो फिगर गिवन था, मैंने बना लिया, जो गिवन कंडीशन तो यहाँ पे लिख दी, जो प्रूव करना था यानी जो सिद्ध करना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये प्रूव करना है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो देखना, ध्यान से देखना, ये अपन जानते हैं कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरा एक सर्किल बनता है, तो इस सर्किल से जो एंगल मेड होगा यानी बनेगा वो कितना 360 डिग्री तो होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट के लिए ये जो पूरा एंगल है वो कितना आएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, क्लियर बात। अब अपन एक चीज़ और जानते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 360। ये सेम वैल्यू दोनों ऐड होती है तो डबल, तो कितना लिखूं 2 ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये आ जाएगा। अब x किसकी वैल्यू वो देखिए, x वैल्यू है आपकी एंगल B, ठीक है ना। इसको मैं बुक में क्या दिया वो पता नहीं है, इसको मैं O ले लेता हूँ, ठीक है। BOC प्लस एंगल AOC कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, क्लियर बात। अब इस एंगल और इस एंगल का 180, अब मैंने आपको एक बताया था कि यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो ये क्या होगा आपका 180 होगा। अब अगले ने ये बोल दिया कि ये एंगल और ये एंगल 180 है, तो ये क्या होगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ A, या फिर ऐसे लिख दो लाइन AOB इज ए, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको कह सकते हैं अपन सरल रेखा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, एक ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जहाँ से, उसके जस्ट एक ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, वो भी एग्जाम्पल आपका बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन को ढंग से करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन सरल बहुत है, यानी सिंपल क्वेश्चन है, तो देखना इसको अपन प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन ए फिगर जिसमें पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इस पे परपेंडिकुलर तो ये 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी तो 90 है। ठीक है, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। फिर देन प्रूफ एंगल आर ओ सी, कौन सा आर ओ सी, आर ओ एस, ये वाला एंगल किसके इक्वल, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये पूरे में से माइनस करोगे किसको, पी ओ एस को, इस वाले एंगल को, उस दोनों का माइनस और मल्टीप्लाई किसका 1/2 का, किसके इक्वल होगा, एंगल आर ओ एस के इक्वल। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, आप देखना उसको। चलते स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आपका एंगल, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर, वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 90 होगा तो एंगल पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी ओ आर को लिख सकता हूँ ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब इस पी ओ एस की वैल्यू कितनी है 90, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना होगा 90 डिग्री। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पी ओ एस आ गया, आर ओ प्लस ये और निकालना है, तो ये एंगल क्यू ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस को लिख सकता हूँ ये प्लस ये लिख सकते हैं। तो एंगल क्यू ओ आर है ना, क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिख दो आप, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है इसकी 90 डिग्री। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो ये अपने आप इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे देखिए, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ये पी ओ से इधर आएगा तो नेगेटिव एंगल पी ओ एस। ठीक है, सेम वैल्यू है, ऐड होती है तो डबल, तो 2 ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, तो ये हैंस प्रूफ देख लीजिए, आर ओ एस हाफ ऑफ ये। अब आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देखना और इसके जो
जस्ट ऊपर एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती है उसके जस्ट ऊपर एक एग्जांपल गिवन आपको, वो और देख लेना आप, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, इट इज़ द गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंगल, यानी एक्स वाई जेड के आपका 64 है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, एक्स वाई एक एंगल है आपका, ये लीजिए, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, ये कितना आपका 64 डिग्री है। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे अपन, तो यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो ये पॉइंट आपका पी है। क्लियर बात। फिर लिखा है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई, यहाँ से एक रे होगी, बाइसेक्ट ऑफ एंगल जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट करेगी। ये लीजिए, ये एक रो है क्यों वाई, वो इस एंगल और इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी इक्वल है दोनों एंगल। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन प्रूव करते हैं, देखना ध्यान से। मैं लिख सकता हूँ कि पी वाई एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी पी वाई एक्स क्या आपकी एक सरल रेखा है, जिसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल, चलो मैं शॉर्ट में इसको करता हूँ, ठीक है ना, ये इसको मैं 1 ले लूँ तो ये 2 हो जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, या पूरा लिखो तो आपकी मर्जी, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये पूरा बन जाएगा। देखो कौन सा, यहाँ से ये पूरा हो जाएगा ना, और अपन जानते हैं इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स वाई जेड, वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब मैं ये जानता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आपका इक्वल है, तो 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट लिख दीजिए, प्लस इसकी वैल्यू कितनी, 64 इक्वल टू 180 डिग्री। आया कहाँ से ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो 180 से माइनस कर दीजिए कितना, 64 डिग्री को। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 किसकी इक्वल, 2 के। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस कर दीजिए कितना, 611 अपॉन में 2। तो मैं लिख सकता हूँ, एक बार इसको रहने दो आप, ठीक है ना। अब एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल, 2 के इक्वल। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 8, ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। आपको निकालना था एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल निकालना था, एक्स वाई क्यू ये निकालना था। तो अब मैं निकाल सकता हूँ आराम से। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू को लिख सकता हूँ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। इसकी वैल्यू 64 प्लस इसकी वैल्यू 58 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 12 और ये 11 और 122 डिग्री आपका एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा देख ली, 8 और 4 कितना 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 5 और 6 कितना 11, 11 प्लस 1 कितना 12, तो 122 आपका इसका इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब रिफ्लेक्स एंगल आपको निकालना है, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना। ये है कहाँ पे वो देखिए पहले, क्यू वाई पी
इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ऐसे है ये आपका P और ये आपका Q और ये Y। ये एंगल कितना है 58 है और ये निकालना आपको, तो क्या लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल QYP, ठीक है। अब देखिए तो 360 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, माइनस करोगे तो 302 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा आपका रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ QYP, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अब वीडियो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।